इतना हाई प्रोफाइल विजिट, मतलब जब से मैंने होश संभाला मैंने ऐसे देखा नहीं कि जिस फ्लाइट को पूरी दुनिया के सारे सैटेलाइट, सारे वेबसाइटें, जितनी भी ट्रैकिंग साइट है, सब एक जहाज को देख रही हो। और उस समय उस एरिया में और कोई फ्लाइट नहीं थी, ताइवान के जेट्स उनके साथ थे, यूएस एयरफोर्स के जेट उनके साथ थे। अब जब वो ताइवान में उतरती तो आई वॉज हैविंग फिंगर्स क्रॉस्ड, मैंने कहा ये चाइना वाले कुछ करेंगे, इन्होंने तो बहुत बोल दिया कि हम विल शूट डाउन द प्लेन, पीएलए के वॉरशिप्स आ गए हैं, पीएलए के फाइटर जेट्स आ गए हैं, हमने कॉर्डन कर लिया है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये ना ये जी जिनपिंग, पता है मेरे को आज को क्या लगता है, अगर आपने अनिल कपूर साहब की एक पिक्चर देखी, सतीश कौशिक साहब की, उसमें एक कैरेक्टर था पप्पू पेजर, सतीश कौशिक जी पप्पू पेजर, बहुत अच्छे अदाकार है, पप्पू पेजर बने, वो बड़ा को धमकियां बड़ी स्टाइल में देते, तू मेरे को जानता है क्या, मैंने तेरे नाम की सवारी ली है। तो मुझे ये जी जिनपिंग ना नया पप्पू पेजर लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का। भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें मतलब नहीं, तुम लड़ाई कर नहीं सकते, अभी टेक्निकल रीजंस पे आएंगे क्यों नहीं कर सकते, तो तुम्हें मतलब क्या पंगे लेने की, तुम्हें मतलब क्या ये स्टेटमेंट देने की, तुम ये मतलब आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है वी कैन शूट डाउन द प्लेन, आप कहते हो डोंट प्ले विद द फायर, मतलब, और वो आती है निकल जाती है, आपका एक जहाज नहीं उड़ता, कुछ होता नहीं, मतलब फिर ये पीएलए और आपको वो जो चंदा मामा है, ग्लोबल टाइम्स को मैं चंदा मामा कहता हूँ, हमारे यहाँ ना चंदा मामा में कॉमिक आती थी, चाचा चौधरी, साबू, ये सब एक चंदा मामा कॉमिक्स निकालता था, तो ये वो तो बच्चों के लिए निकालता था, इनका जो चंदा मामा वो है ग्लोबल टाइम्स, वो रोज छापता जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज हमने यहाँ एक्सरसाइज कर दी, आज हमने वहां कर दी। वो वही वाली बात होगी आरजू जी की, मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक का हम एक सिमुलेशन श्रीनगर में कहते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एक बरोड़ा में कुछ डमीज बनाते हैं, उनको हमारे एयरफोर्स के जहाज उड़ाते, बोलते ये बालाकोट हो गया। अरे भैया रियल एक्शन करने में जो गुर्दा चाहिए, जो तुम्हारी हैसियत चाहिए, जो तुम्हारी औकात चाहिए, और अपने कहीं जाके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करना, एक डमी टारगेट को उड़ाना और अपनी बहादुरी दिखाना, ये तो दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक रियलिटी और मतलब एक रियलिटी और ड्रामा में फर्क है। ये वैसा ही ड्रामा है जब जी जिनपिंग एक 2 पैसे का मास्क लगा के वुहान गया था और कहता ही वाज विजिटिंग कोविड वार्ड्स, मैंने तब आपको बताया कोई सेट बनाया था उन्होंने, नकली सेट बनाया था। ये जो, और चाइना की अगर आप आरजू जी देखिए, जो हमारे साथ 1962 में भी वॉर हुई थी, उसमें उन्होंने धोखा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और एक दिन हमला कर दिया गलवान में, उन्होंने हमला कर दिया, बात करने के लिए बुलाया था, पीठ में खंजर भोंका। इनकी औकात ही नहीं है सामने से लड़ाई कर ले। जब ये ज्यादा बोलते हैं ना, जब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मान के चलिए कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का ही नहीं है कुछ करना, होता तो कल कर दिया। तुम्हारे प्रेसिडेंट का औकात क्या रहेगी दुनिया में, तुम्हारे पीएलए की, पीएलए के एयरफोर्स की, पीएलए की नेवी की, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की औकात बची कितनी है दुनिया में। अरे अमेरिकन आ गए निकल गए, आप तो मतलब कुछ नहीं कर पाए। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी अब हम कल से लेके संडे तक ताइवान को सर्कल करेंगे। एक 6 जोन्स बनाए इन्होंने, 6 जोन्स मतलब, और एक जोन का इनका कॉन्सेप्ट है कि आप 12 माइल नजदीक नहीं आओगे ताइवान के, एक सॉवरन वाटर माना जाता ताइवान का। 3 जोन थोड़ा सॉवरन वाटर में भी आएंगे और 3 जोन बाहर आएंगे। अब उसमें ये कहते हैं लॉन्ग रेंज एम्युनिशन फायर करेंगे, जहाजों को उतारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो वाली वो जो से हमारे यहाँ कहते हैं ना हवाई फायर। अभी 3 दिन तक हवाई फायर का सर्कस चलाएंगे, हवाई फायर का सर्कस चलाएंगे, और जिसने आना था वो आ गया, जिसने जाना था वो आ गया, जो धमकियां देते रह गए वो वहीं रह गए। कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत। और नैन्सी पेलोसी को ताइवान के प्रेसिडेंट मिस वेन जो है, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। वो कहते हैं ना जख्म पे नमक और मिर्च लगाना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अमेरिकन स्पीकर ऑफ द हाउस को कौन देता है, ताइवान की प्रेसिडेंट देती है। मतलब, और ये लोग अब यही बातें करें, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा एक और चीज अब मैं मानता हूँ, इन्होंने बोला हम ताइवान से कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद करेंगे। ताइवान से प्रोडक्ट का बंद करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंद करो ना, सेमीकंडक्टर का बंद करो। सेमीकंडक्टर का बंद करोगे जो तुम्हारी रही सही इंडस्ट्री वो कल खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे में सबसे बड़ा इन्वेस्टर ताइवान है, तो अगर तुम्हें अपनी वो दिखाना, वर्चस्व दिखाना, तो बोलो ताइवान से ट्रेड बंद, बोलो ताइवान से एफडीआई बंद। तुम्हारा सबसे बड़ा एफडीआई ताइवान से आता है, सबसे ज्यादा पैसा, और जिसपे तुम आता है ताइवान से। तुम्हारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें तुमने दुनिया भर में सस्ते फोन बेच रहे हो, उसकी चिप आती है ताइवान से, वो बंद करो। ये मतलब सब्जी नहीं लेंगे, शिमला मिर्चें नहीं लेंगे, प्याज नहीं लेंगे, लहसुन नहीं लेंगे, उससे ताइवान को फर्क पड़ रहा क्या? आज चाइना की औकात बिल्कुल खत्म हो गई। पहले तो हमने खत्म कर दी थी गलवान में, अब जो रही सही बची थी वो अमेरिकनों ने खत्म कर दी। अब देखिए 2-3 दिन ये खूब हल्ला हंगामा पटाखा धमाका करेंगे। आरजू जी मैंने आपको पहले भी बोला था कि ताइवान का एम्फीबियस असॉल्ट, अगर आप समंदर के रास्ते ताइवान को जीतना चाहो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
130 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। आपको 1 मिलियन की इसमें नेवी चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग चाइना की नेवी है नहीं। और इट इज हाईली प्रोटेक्टेड बाय रोनाल्ड रेगन। अच्छा, रोनाल्ड रेगन जो कंबाइंड बैटल ग्रुप जिसे कहते हैं, वो ऑलरेडी वहां उनके वाटर्स में है। साउथ चाइना सी में और भी बेड़ा है अमेरिका के कितने सबमरीन्स हैं। तो चाइना जो 130 किलोमीटर का पार करेगा विदाउट रेजिस्टेंस तो इम्पॉसिबल है। और ताइवान ने पिछले 70 सालों से एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी शिप टॉर्पीडोज, एंटी शिप ट्रैकिंग सिस्टम उसी पे काम किया। उन्हें पता है अगर चाइना किसी दिन आएगा तो शिप से आएगा, और शिप से उन्हें आने देना नहीं है। अब ऐसे होते हुए जब दुनिया का हर स्पाई सैटेलाइट तुम्हारे बेड़े को देख रहा है, जब अमेरिकन प्रेजेंस वहां है। और आपको एक और चीज बताऊं, ताइवान हमें छोटा सा लगता है, 3 लाख की फौज है ताइवान की, 3 लाख की फौज है ताइवान की। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आज के डेट में 8 लाख की फौज है। पहले ज्यादा थी, उन्होंने कम कर दी, 8 से 9 लाख के बीच की फौज है। तो कोई ताइवान मतलब कोई खिचड़ी नहीं है कि मतलब चाय में घोल, मतलब चीनी नहीं है चाय में घोल के पी जाएंगे। अगर मैंने आपको ये भी बोला था अगर चाइना की औकात होती तो ताइवान ले चुके होते हो। हकीकत ये है आरजू जी, हकीकत है। विद ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कैन वैलिडेट दिस। चाइना ताइवान पे कब्जा कर नहीं सकता, चाइना अमेरिका को हरा नहीं सकता। ताइवान पे कब्जा करने के लिए अमेरिका को हराना जरूरी है। चाइना कैन नॉट टेक ऑन ताइवान, चाइना कैन नॉट डिफीट अमेरिका। तो अब कहानी ये है, अब तुम्हारी औकात नहीं तो ये फिर ये पप्पू पेजर वाला पप्पू तुम्हारे सपने में आया था क्या, ये जो धमकियां दे रहे थे दुनिया भर को। और अब ये इतनी रोग स्टेट हो गई है कि यहाँ का प्रेसिडेंट अब धमकियां देता है। मतलब आप डिप्लोमेसी देखिए इनकी, मतलब चाहिए स्पोक्स पर्सन बोले कुछ बोले समझ आता है। पहले तो तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन बोलता है, फिर तुम्हारा प्रेसिडेंट धमकियां देता है। मतलब ये खाई की डिप्लोमेसी। और करते क्या हो कि जब नैन्सी पेलोसी अब निकल गई, वो अपना साउथ कोरिया पहुंच गई, अब अगले दिन वो वाली बात है कि अब अगले जुम्मे हम इस पे ना प्रोटेस्ट करेंगे। भैया जिसको आना था आ लिया, जिसको निकलना था निकल लिया। अब तुम वहां हवाई फायर करके सुरसुरिया छोड़ के किसको डरा रहे हो, किसको बता रहे हो? सच्चाई तो ये है कि आप कुछ कर नहीं पाए, आप पूरे एक्सपोज हो गए हो। और आज की हालत ये है आरजू जी, 2-3 डाटा बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट। चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं आपको इकोनॉमी की हालत बता रहा हूँ। आपको ये पता 8 महीने से वहां सब कुछ बंद है, 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड है, इकोनॉमिक आउटलुक 3.2 हो गया, अगले साल का पता नहीं है, ट्रेड खत्म हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, उनके कहते पावर नहीं है, कोयला नहीं, ये सब आपको पता है। 80 करोड़ लोगों को बंद किया ये भी पता, सड़कों पे टैंक है ये भी पता। एक और चीज आपको बताऊं, चाइना की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, सबसे बड़ी, उसको 300 कुछ मिलियन डॉलर चाहिए। वो चाइना का कोई बैंक उसको दे नहीं सकता, देने की औकात नहीं रखता। उस कंपनी का के लिए 240 बिलियन डॉलर का लोन है और वो डिफॉल्ट करने वाली है। चाइना की 7 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी है। जो उन्होंने अपने टेक पे क्रैक डाउन किया था 3 ट्रिलियन डॉलर का, तो 200 से ज्यादा बिलियनर मिसिंग है। जैक मा, जिसकी एक बार औकात और नेटवर्क 300 बिलियन डॉलर थी, आज के डेट में 30 बिलियन डॉलर बच गई है। आंट ग्रुप का जो सबसे बड़ा आईपीओ फेल हो चुका है। और कोट अनकोट आरजू जी, आप जानते हैं चाइना में वही पता लगता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, 10% पता लगता है, 90% नहीं लगता। जैसे आइसबर्ग में कहते हैं 10% दिखता है, 90% पानी के नीचे होता है। कोट अनकोट, ये आप समझिएगा। चाइना का मीडिया और चाइना की अब जो चीजें बाहर आई है, 450 बिलियन डॉलर का डिफॉल्ट उनके बैंकों में रजिस्टर्ड है। 450 बिलियन डॉलर। अगर आप कहते हैं हमारे पास 2-3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है नहीं है, 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर का माना भी, 450 बिलियन डॉलर का डिफॉल्ट आपने ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया। ये है इकोनॉमी की कंडीशन। इसमें जी जिनपिंग लड़ेगा अमेरिका से, इसमें जी जिनपिंग ताइवान को खाएगा। मतलब आप बताइए, इट विल बी मोर देन सुसाइडल। इफ यू लुक एट द चाइना, दिख रहा है वो ये लड़ाई कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे भी ना, वो ताइवान हाथ आएगा ना अमेरिका को हराएंगे तो मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों अभी पूरी दुनिया की निगाहें एशिया की तरफ लगी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल में ही ताइवान की यात्रा पर आई थी और आकर चली गई। शुरुआत में बहुत बड़ा बवाल मचा। चीन ने धमकाया कि अगर वो आती हैं तो उनके जहाज़ को उड़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चीन ने सिर्फ धमकी दी और कुछ नहीं कर पाए। वो आई और आकर चली भी गई। उनके जाते ही चीन ने ताइवान के चारों तरफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरह से ये अमेरिका को चुनौती है
वहीं ताइवान ने चीन के इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाएं। अब अगर ताइवान की खाड़ी में अगर युद्ध छिड़ता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि चीन की अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है पहले ही प्रभावित थी, और ऐसे में अगर ये जंग शुरू होती है तो उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। अब ऐसे में अगर ये ताइवान चीन का युद्ध शुरू होता है तो ताइवान का जो व्यापार है उस पर असर पड़ेगा। तो दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनको अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइक्रोचिप्स वगैरह तैयार होती हैं वो ताइवान में ही तैयार होती हैं। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि जो चीन है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जंग किसी से भी करे, और ये सिर्फ एक तरह से ताइवान को धमकाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर